मुझे एक अदद बीवी की ज़रूरत थी, इनको एक अदद हम की ज़रूरत थी, तो दोनों ज़रूरतमंद थे, तो दोनों ही सही जगह पे सही टाइम पे थे, तो बस बात बन गई। प्रपोज़ करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी। मैंने इनके फ्रेंड से पूछा था कि भाई मुझे पसंद आ रही हैं, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि शायद आपको भी पसंद करती हैं तो आप बात कर लें। तो उन्होंने हौसला दे दिया मुझे। फिर दिल में लड्डू फूटा। हाँ जी, लड्डू छोटा मोटा फूटा। मुझे ये बताएं कि जो पहली 3 बीवियां आपने कहा कि जी मैंने छोड़ दी, बनी नहीं मेरी उनके साथ, 2 के साथ लव मैरिज थी, लव मैरिज के बाद भी आपने छोड़ दिया, क्यों? रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। हमारे साथ आज मौजूद हैं आमिर मुफ्ती और इनके साथ इनकी प्यारी सी मिसेस राबिया खान। तो मैं ये जानूंगी इनसे सबसे पहले कि ये कैसे हैं, हालचाल पूछते हैं, उसके बाद ज़रा थोड़ी सी हम क्लास भी लगाएंगे इनकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं माइयों के इवेंट पे आई हूँ। देखें, पीला जोड़ा, वाइट जोड़ा, ब्लू जोड़ा, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है कि माइयों का इवेंट है आज। चलें मायूं को समझ लें, समझ में क्या है, दिल खुश करना है, किसी तरह भी किया जा सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? हमारी शादी को माशाल्लाह 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि 3 शादियां पहले थी आपकी, चौथी आपने अब कर ली, तो क्या रीज़न था चौथी शादी का? पहली सबको फारिग करा के आपने कहा मैं एक और करूँगा, सुन्नत पूरी करूँगा। जी, सुन्नत तो ये है कि 4 एक टाइम पे हों। मेरी तो एक टाइम पे एक ही रही है, तो बस वो जब नहीं बनी, मेरी पहली से नहीं बनी, तो अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स हो गई। सेम थिंग दूसरी से नहीं बनी तो हो गई, तीसरी से नहीं बनी डिवोर्स हो गई, फिर चौथी रास आ गई। तो बेसिकली ऑब्वियसली वो शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुश रहें। खुश रहेंगे तो आप जो आपका ईमान तब कम्प्लीट होगा। इंसान का ईमान ही कम्प्लीट होता है शादी करके। तो अगर आपकी बीवी के साथ अच्छा सलूक नहीं है, आपस में घर में फसाद है, लड़ाइयाँ हैं, तो बहुत सारे ज़िंदगी के मैटर्स जो आप नहीं कर पाएंगे। आप दीन पर अमल नहीं कर पाएंगे, कारोबार नहीं कर पाएंगे, खुश नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो बस ज़िंदगी का असूल यही है कि अगर खुश नहीं है तो दूसरे से माफ़ी मांगें और आगे चलें, ना कि आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करें और अगले की ज़िंदगी भी ख़राब करें। तो बस वो नहीं बनी तो नहीं बनी, इसलिए चौथी करनी पड़ी। अच्छा, माशाल्लाह कपल आप लोगों का बहुत क्यूट है। हम लोगों ने ये सुना कि आप टीचर थे और मैडम जो थी वो स्टूडेंट थी, तो किस तरह से आपस में आप लोगों की इंटरेक्शन हुई कि इन्होंने प्रपोज़ किया या आपने प्रपोज़ किया या दोनों ने प्रपोज़ किया? कैसे केमिस्ट्री मैच हुई दोनों की? जी, वो स्टूडेंट टीचर का मामला ये था कि मैं टीचर तो नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, कुरान तफसीर पढ़ाता हूँ ऑनलाइन। लेकिन इनके साथ तो मैं, ये स्कूल में थी तो मैं उस स्कूल में कंप्यूटर टीचर बन गया था 1 माह के लिए। कंप्यूटर का केमिस्ट्री मैच होने से क्या ताल्लुक? 1 माह के अंदर अंदर आपने फंसा लिया और झटपट मंगनी ब्याह है। बस आपको पता है, वो तो फिर इंटरेक्शन तो हो रहा था जब आई होती है तो फिर होनी तो होती है, ऐसी बात है। हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है। बस मिली, मुझे अच्छी लगी, इनको मैं अच्छा लगा, तो मुझे एक अदद बीवी की ज़रूरत थी, इनको एक अदद हम की ज़रूरत थी, तो दोनों ज़रूरतमंद थे, तो दोनों ही सही जगह पे सही टाइम पे थे, तो बस बात बन गई। तो आपने सोचा नहीं कि मेरी एज तो छोटी है, तो ये मतलब मुझसे इतने बड़े हैं, तो कैसे मैनेज होगा? मतलब आपके अभी बच्चों वाले शौक हैं, शॉपिंग करनी, खाने खाने, और मुफ्ती साहब जो हैं वो बड़े, तो आपने कहा नहीं कि यार सोच लूँ एक दफ़ा? ऐसे कोई फीलिंग नहीं आई? नहीं, बस ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से मैंने ऐसे सोचा ही नहीं, और ना ही मुझे कैसी फीलिंग आई कि ये मुझसे बड़े हैं या मैं इनसे छोटी हूँ, और ना ही मुझे कोई तब इतनी अकल थी कि मैं इतनी डिटेल में जाकर सोचती। तो अच्छा, अगर अकल होती तो फिर क्या करती? अकल होती तो फिर सोचती, क्योंकि जब इंसान ज़्यादा मैच्योर हो जाता है तो वो एक्स्ट्रा ज़्यादा सोच के तो वो अपना ही नुकसान कर लेता है। तो मैं इस चीज़ पे शुक्रगुजार हूँ कि शुक्र है मुझे इतनी अकल नहीं थी और मैंने अच्छा फ़ैसला किया। अगर मैं अपनी तरफ से बड़ी अक्लमंद बनती और डिटेल में जाके सोचती नहीं नहीं ये तो बहुत बड़े हैं और मेरे शौक़ पूरे नहीं होंगे और ऐसे वैसे, तो फिर शायद मैं आज इतनी खुश ना होती। अच्छा, फैमिली को मनाने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हुई कि फैमिली को जब आपने कहा मुझे ये पसंद है, मैंने यहाँ शादी करनी है, तो फैमिली ने कुछ कहा हो कि नहीं कुछ सोच लो, ऐसा कुछ हुआ या फ़ौरन मान गए? नहीं, थोड़ा उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते या इधर उधर जो भी है, पहले से मैरिड है तो मैं मैरिड्स हैं 3 नहीं, वो उन्हें नहीं था पता, उन्हें यही पता था कि मैरिड है, उन्हें यही पता था कि इनकी एक बीवी है। मैंने बताया ही नहीं था कि इनकी 3 बीवियाँ, और मैंने बात भी पहले अपनी सिस्टर से की थी। नोट करने वाली है कि बताया नहीं था, छुपा के रखा था। छुपा के रखा था, और वो तो उन्हें शादी के 6-7 साल बाद जाके पता चला कि इनकी पहले जो ना 6-7 साल बाद जाके आपकी फैमिली को पता चला। फिर आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था?
कोई रिएक्शन नहीं था क्योंकि वो इसी में खुश थे कि उनकी बेटी अपने घर में खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, हम लोग खुश हैं, हमारी हैप्पी लाइफ है। तो उसके बाद उन्हें फिर कोई एतराज़ नहीं हुआ। एतराज़ तो तब होता है कि अगर मैं खुश ना होती या कोई परेशान होती या इस तरह अगर ये मुझे तंग करते फिर इतने बोले हैं ये नहीं तंग कर सकते। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, ये तंग करने वालों में से है ही नहीं। तो मुझे ये बताएं कि जो पहली 3 बीवियां आपने कहा कि जी मैंने छोड़ दी, बनी नहीं मेरी उनके साथ, 2 के साथ तो आपकी लव मैरिज थी। देखिए पूरा सबक पढ़ के आई हूँ मैं। 2 के साथ लव मैरिज थी, लव मैरिज के बाद भी आपने छोड़ दिया, क्यों? बस वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, वो पहले का ताल्लुक़ कुछ और होता है। शादी के बाद जब आप रहना शुरू करते हो तो ताल्लुक़ तब असल बनता है कि आप किस तरह की, ऑब्वियसली किसी को जानने के लिए उसके साथ रहेंगे तो पता चलेगा। तो बस वो लव मैरिज बिल्कुल थी, लेकिन जब रहे तो साथ वो केमिस्ट्री वाली बात है, केमिस्ट्री मैच नहीं की तो बस वो नई बात बन सकी। दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, तो आप लोगों के शौक क्या हैं आपस में? आप लोगों की नेचर मिलती है या नहीं? मतलब अगर आपका शौक है घूमने फिरने का और आपकी मिसेस का नहीं है तो वो कैसे मैनेज करते हैं? जी, बहुत ज़्यादा हम लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग है और इसी को केमिस्ट्री कहते हैं कि शौक भी बड़े मिलते जुलते हैं। हालांकि मैं तो बहुत दुनिया देख चुका हूँ, 60-65 कंट्रीज जा चुका हूँ। मेरी बेगम सिर्फ 5-7 मुल्कों में जा चुकी है मेरे साथ, तो इनको भी कोई ऐसा क्रेज़ नहीं होता। ऑब्वियसली प्लान करते रहते हैं कि इस बार यहाँ जाएंगे, चले जाएँ तो वेल एंड गुड, ना जाएँ तो अगर मैं बोलूँ कि काम की वजह से नहीं जा सकते तो ऐसा नहीं होता कि लड़ने पर आ जाएँ कि नहीं प्लान किया था, अब तो मेरी बेइज्जती हो गई है, मैंने सेटअप करा था। वो भी समझती हैं बात को, तो इकट्ठे ही अक्सर भी होता है कि मैं कोई बात सोच रहा हूँ तो ये भी उसी बात पे आ जाती हैं कि ये काम ऐसा करना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों की मिलती हैं जिसकी वजह से काफ़ी आसानी रहती है और वही वजह है कि इन्हीं वजूहत की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि अक्सर क्लैश कम ही होते हैं कि सोच काफ़ी मिलती है। अच्छा, क्लैश कम होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बात इन्होंने नहीं मानी तो आपको गुस्सा आया हो या आप उस गुस्से की वजह से लड़ी हो? कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो? नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि मैंने इन्हें कुछ कहा और इन्होंने ना माना हो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर ये तब भी नहीं मानते जबकि इनका काम होता है और जो काम है वो सब चीज़ों से आगे ज़रूरी है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं अच्छा खाऊं, मेरे बच्चे अच्छा पढ़े लिखे, हमारा एक अच्छा घर में माहौल हो, तो तभी होगा जब ये अच्छा कमाएंगे। तो अगर इनका जब काम करने का टाइम होगा, इन्हें मैं फ़ोर्स करूँ कि हमने फिरने जाना है, तो फिर कमाएंगे कहाँ से? पैसे पे फोकस है, फिरने पे कम फोकस। पैसा होगा तो फिर भी लेंगे। नहीं, बिल्कुल आपको लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आप फिर भी लेंगे, ना क्या फिरने पे फोकस करें और आप नहीं कमाएं तो फिर बाद में लड़ाइयाँ फिर और क्या। तो ये चीज़ समझनी चाहिए और उन सब बीवियों को समझना चाहिए इस चीज़ को, जिनके जो खामद है वो लेट नाइट तक काम करते हैं, जो भी है हार्ड जॉब करते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, उनसे लड़ाइयाँ इतना प्यार से देख रहे हैं, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मतलब वो बोलती जा रही हैं और ये सुनते जा रहे हैं कि मेरी बीवी इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में लड़ने वाली नेचर है ही नहीं। मुझे नहीं याद कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से लड़ी हूँ। इतनी टॉकेटिव होने के बाद भी अभी तक लड़ाई नहीं हुई। मेरी जैसी हो तो लड़ लड़ के मर जाए। जो ज़्यादा बोलता है उसकी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं, मुझे जब गुस्सा आता है ना, तो किसी पे भी मुझे गुस्सा आया तो मैं चुप कर जाती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। और फिर मुझे ये भी एक चीज़ याद आती है कि अगर जो मुसलमान है वो 3 दिन तक अपने किसी बहन या भाई से नाराज़ हो तो वो फिर मुसलमान नहीं रहता। तो मैं इसलिए मैं बुलाने में पहल भी कर लेती हूँ, मैं बोल भी पड़ती हूँ, चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ। अच्छा, जब कभी ऐसा कोई सीन हो जाता है तो सबसे पहले कौन मनाता है? अगर गलती भी आपकी हो और मनाएं भी आप, ऐसा होता है कभी कुछ? जी, अक्सर ऐसा ही होता है कि वो मनाती बेगम ही हैं। ये देख लें मुफ्ती साहब के काम। हाँ, नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली मर्द हज़रात को गुस्सा कुछ ज़्यादा आता है, मुझे इनसे गुस्सा कुछ ज़्यादा ही आता होगा। तो लेकिन ये है कि इनकी आदत अच्छी है, गुस्सा कम करती हैं और गुस्सा जब करती भी हैं तो बस गुस्से की नौयत ये होती है कि खामोश हो रहती हैं। तो खामोश हो रहती हैं तो अगर मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो ऑब्वियसली बोलना मुश्किल हो जाता है जब सामने वाला बंदा खामोश है। तो फिर मैं भी चुप कर रहता हूँ, फिर थोड़ा अर्सा चुप रहने के बाद ऑब्वियसली फिर ये बात कर लेती हैं तो मैटर सेटल हो जाता है। तो मुझे ये बताएं कि आपके 4 बच्चे आपने बताया, वो चारों बच्चे क्या करते हैं? चारों बच्चे, जो एक छोटा बच्चा तो घर में मेरे साथ होता है और 3 बच्चे जो माशाल्लाह से स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं, कौन कौन सी क्लास में? हिफ्स प्रोग्राम में हमने उन्हें डाला है। जो बेटी है वो भी 4th ग्रेड में थी तो अभी उसका हिफ्स शुरू हो गया है, और बेटा जो वो भी हिफ्स कर रहा है, और जो तीसरा बच्चा है वो उसके किंडरगार्टन शुरू हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपके दुपट्टा लेने के पीछे क्या राज है? क्या वजह आज आप दुपट्टे में नज़र आ रही हैं, ये तो बताएं ज़रा। दुपट्टा मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि आज मेरा दिल नहीं कर रहा था बाल स्ट्रेट करने का या कर्ल करने का, तो मैंने सोचा मैं दुपट्टे, ये मैं आपको लड़कियों की खास बात बता रही हूँ। नहीं, मैंने सोचा कि अब मुझे कवर करना चाहिए क्योंकि अब आसा कोशिश करूँगी तो बेहतर से बेहतर होता जाएगा इंशाल्लाह। कोई फरमाइश तो नहीं थी स्पेशल मुफ्ती साहब की तरफ से कि नहीं बेगम अब दुपट्टा ले लो, बस उन हया कर ला थोड़ी जही?
नहीं, ये मुझे काफ़ी अर्से से ही कहते हैं कि आप हिजाब करो, कवर करो अपने सर को। तो मैं नहीं करती थी क्योंकि जब हम लोग अमेरिका में तो ऐसे भी होता था कि 12-12 दिन या 14-14 दिन कभी मैंने घर से निकल के बाहर देखा भी नहीं था, क्योंकि आपने बाहर जाना ही तब जब ग्रोसरी करने के लिए जाते हो। तो उसके अलावा सारा दिन घर के अंदर बंद रहते थे, तो कोई ऐसी खास वो मौका आता नहीं था कि मैं कवर करूँ, या मुझे ऐसा कभी फील भी नहीं होता था कि मैं बहुत हजूम में जा रही हूँ और मैंने कवर नहीं किया। टिकटॉक का सिलसिला आप लोगों ने कैसे शुरू किया? पहले से ही बनाते थे या शादी के बाद इकट्ठे बनाना शुरू हुए? जी बिल्कुल, और टिकटॉक तो बस इत्तफाकन ही हुआ है क्योंकि यूट्यूब चैनल था इनका पहले, टेस्टी रावी फूड के नाम से, जिसमें कुकिंग सेगमेंट्स डालती थी। अपनी मेरी वीडियो नहीं थी, बस कुकिंग की थी। तो फिर टिकटॉक का पता चला हमें कोई साल पहले, तो कुछ सेगमेंट्स इन्होंने कुकिंग के उस पर डालने शुरू किए। और डालते डालते बस एक दफ़ा इन्होंने पिछली छोटी ईद पर जो 4 माह पहले गुजरी है, उस पर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो डाली है, कोई फर्स्ट टाइम एवर। तो बस वो वीडियो लोगों को पसंद आई, वायरल हो गई, तो लोगों को हमारे पास पता चल गया। उसके बाद जब पसंद आई बहुत ज़्यादा, लोगों ने डिमांड की, तो उन्होंने अपनी कुछ और वीडियोस भी डाली। तो बस टिकटॉक का कोई ऐसा प्लान नहीं था कि टिकटॉक पे जाके उन्हें फेमस होना है। ऑब्वियसली ख्वाहिश इनकी हमेशा से रही थी कि कुकिंग फेमस हो, इनके कुकिंग चैनल फेमस हो, लेकिन उसके बजाय हम खुद फेमस हो गए। हम खुद फेमस हो गए। अच्छा, सबसे पहला इंटरव्यू आपका किसने किया था? और जब कोई इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो आपने क्या सोचा था कि यार हम इतनी जल्दी कैसे फेमस हो गए? क्या फीलिंग्स थी वो? हाँ बिल्कुल, वो जब फेमस हो गए तो अमेरिका में ही थे, तो वो फिर मीडिया ने रीच आउट किया हमें कि भाई आप वाकई मुफ्ती हो, 4 बीवियाँ हैं कि नहीं हैं। तो कुछ मीडिया फर्म्स ने रीच आउट किया, तो पहला इंटरव्यू बोल टीवी से हुआ था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने एक दूसरे को प्रपोज कैसे किया था? खाली मैसेज पे तो नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ बोला होगा, कोई वादे शादे किए होंगे, कुछ ऐसा सीन ज़रूर बना होगा, फिर ही जाके लड़की मानती है, इतने आराम से नहीं मानती। नहीं, आराम से ही मान गई थी, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब कहते हैं जब बंदा पसंद आ जाए तो फिर तो उसका काम आराम से हो जाते हैं। तो प्रपोज़ करने में कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगी। मैंने इनके फ्रेंड से पूछा था कि भाई मुझे पसंद आ रही हैं, तो उसके फ्रेंड ने बोला कि शायद आपको भी पसंद करती हैं, तो आप बात कर लें। तो उन्होंने हौसला दे दिया मुझे। फिर दिल में लड्डू फूटा? हाँ जी, लड्डू छोटा मोटा फूटा। हाँ बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो फिर मैंने से बात की कि भाई आप मुझे अच्छे लगते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई अच्छे लगते हो तो आप मेरे घरवालों से बात करें, क्योंकि मैं अगर आप अच्छे लगते हैं तो मैं ऐसी नहीं हूँ कि आपके साथ वैसे ही मैं फिरूँगी, बात करूँगी। आप घरवालों से बात करेंगे, वो अप्रूवल देंगे तो फिर हम शादी ही करेंगे। तो फिर मैंने वैसे ही किया, नहीं घरवालों से बात की, तो इसलिए जल्द शादी भी कर ली फिर। आज हम मौजूद थे आमिर खान और उनकी वाइफ के साथ। जैसा हमने उनके बारे में सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। इनका कपल बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट है, और माशाल्लाह से ये इस्लाम को और दुनियादारी दोनों को इकट्ठे लेके चलते हैं। तो बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं इनके लिए कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद इनमें इसी तरह से प्यार कायम रखे। मैं चलती हूँ अभी फ़िलहाल, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी आपके साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।